होता है। ये प्रायश्चित्त सूत्र, उसमें हम 3 तरह से करते हैं। 3 तरह के प्रायश्चित्त सूत्र आते हैं प्रतिक्रमण में। तो अभी यहाँ जो हम करेंगे वो ठायम काउसगम का करेंगे, और इसके अंत में जब ये पूरी प्रक्रिया हम ध्यान में कर लेते हैं, आलोचना और जो अतिचार लगा है उनका ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद में फिर एक बार और प्रायश्चित्त सूत्र आता है, तो उसमें आलो युंग वर्ड आता है। बाकी सब थायुंग काउसगम की जगह आलो युंग आता है। और एक बार चौथा आवश्यक जब हम करते हैं तो वहां पर भी प्रायश्चित्त सूत्र आता है, वहां परिक्रम्युं ये वर्ड आता है। तो 3 तरह से हम अलग अलग नहीं करके, पार्टी तो वो स्वयं एक ही है, खाली 2 वर्ड चेंज है 2 जगह, तो हम उसका इसके साथ ही उच्चारण देखेंगे। इच्छामि ठायुं काउसगम आलो युं परिक्रम्युं जो मे देवस्यो अय्यारो कौ कायो वायो मानसियो उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो। यहाँ पर कभी कभी गलत हो सकता है, अकप्पो बोल देता है, क्योंकि आगे वाले उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है। तो उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिज्जो दुज्झाओ दुग्विचिंतियो अणायारो अनिच्यब्बो असावग पाउगो नाणे तह दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए सामाइये तिन्नं गुत्तीनं चौन्नं कसायानं पंचन्नं अणुबयानं तिन्नं गुणबयानं चौन्नं शिक्षावयानं बारस विहस्स सावग धम्मस जंग खंडियं जंग विराहियं जो मे देवस्यो कौ तस् मिच्छामि दुक्कडम। ये हमने कोशिश की शुद्ध उच्चारण करने की। तो इसमें वही बातें हैं, आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि जहां संयुक्त अक्षर आता है, जैसे इच्छामि, ई के साथ थोड़ा सा च मिला देंगे तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा, आपको शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोइंगली। इच्छामि ठायुं काउसगम, पीछे 2 स है तो ऊ पे थोड़ा सा दबाव, काउसगम। 2 ग है इसलिए स पर भी दबाव, काउसगम। आलो युं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द लग सकता है क्योंकि 2 स्वर साथ में आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। आलो युं परिक्रम्युं, डी के साथ क बोला, शुद्ध हो गया परिक्रम्युं जो मे देवस्यो अय्यारो अय्यारो भी बोल सकते हैं, अय्यारो भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट बोलते हैं तो अय्यारो भी बोला जाता है, पर अय्यारो 2 य हो जाता है, उसका हमें ध्यान देना है। अय्यारो बोलेंगे तो कई बार 2 य का उच्चारण आ जाता है। तो अय्यारो कौ कायो वायो मानसियो उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकर्णिज्जो दुज्झाओ, दू के साथ जब बोल दिया तो दुज्झाओ दुविचिंतियो, दू के साथ जो आधा व है वो ले लिया तो विचिंतियो आ जाएगा, दुविचिंतियो। अणायारो अनिच्छियब्बो असावग पाउगो नाणे तह दंसने चरित्ताचरित्ते। ये ता में मैंने बताया पहले भी कि चरित अचरित है तो त में मिल जाता है, स्वर मिल गया आगे तो चरित्ताचरित्ते सुए समाइये तिन्नं गुत्तीनं, गुत्तीनं सीधा बोल देते हैं तो छोटा हो जाता है, बड़ी ती है यहाँ पर, तो गुत्तीनं चौन्नं कसायानं पंचन्नं अणुबयानं तिन्नं गुणबयानं चौन्नं शिक्षावयानं बारस विहस्स सावग धम्मस्स जंग खंडियं जंग विराहियं जो मे देवस्यो कहो
तस्समिच्छामि दुक्कडम। तो हमने इसका उच्चारण किया, अभी इसका अर्थ कर लेते हैं। इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, मेरे अंदर की चाह है, मैं इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा है मेरी? काउसगम ठायूं, काउसग करने की, कायोत्सर्ग करने की मेरी इच्छा है, मैं इच्छा करता हूँ कायोत्सर्ग करने की। जो मैं देवसियों, जो मैंने दिवस संबंधी देवसिक अय्यारों को अतिचार किए हों, जो दिवस, क्योंकि हम देवसिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अभी सनसेट के बाद का जो प्रतिक्रमण होता है, सूर्यास्त के बाद वाला प्रतिक्रमण होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो में देवसियो, देवसिक, अभी राइय प्रतिक्रमण करते हैं तो वहां पर जो में राइयो, तो ऐसे शब्द बदल जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं। तो जो मैं दिवस संबंधी या देवसिक अतिचार मैंने किए हों, कौन से अतिचार होंगे? मैंने काया के द्वारा, शरीर के द्वारा किया हो, मैंने वाणी के द्वारा किया हो, मैंने मन के द्वारा किया हो, मानसिक अनुचिंतन में मेरे आ गया हो। देखो, शरीर से करना ये लास्ट स्टेज है, वाणी से कर देना सेकंड स्टेज है, और मन से पहली स्टेज है। आदमी सबसे पहले अतिचार मन से करता है, फिर उसके बाद वाणी से कह देता है, और उसके बाद काया से कर लेता है। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट है हमारे सामने। तो इन तीनों के माध्यम से कोई अतिचार किया हो, अब क्या क्या किया हो और आगे गिनाते हैं। उत्सुत्तो, उत्सूत्र यानी सूत्र के विरुद्ध कथन किया हो। सूत्र क्या है? जो केवली पन्नतंग, जो केवली भाषित जो सूत्र है, सिद्धांत है, उनके विरुद्ध में हमने कोई भी कथन कर दिया हो। कई बार कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो साइंस पढ़ लेते हैं, कई बातें जो एकदम प्योरली साइंस में बिलीव करना शुरू कर देते हैं, तो उनको ये बातें समझ में नहीं आती, और साइंस के साथ बहुत सारी चीजें मेल नहीं खाती, या मैंने अपने खुद के लॉजिक को फ्रेम किया हुआ है, मेरे अपने एक दिमाग में मैंने चौखट बना ली है, उस चौखट में मैंने डालने की कोशिश की, लेकिन मेरे फिट नहीं बैठती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वीकनेस या अपने लिमिटेशन को हम मानते नहीं हैं, और हम ये कह देते हैं कि ये सब बातें फालतू है, पता नहीं किसने देखा, उस जमाने में किया होगा, उस जमाने में कैसा रहा होगा, पता नहीं क्या जो हुआ होगा वो लिखा होगा, पता नहीं जो लिखा है वो हुआ होगा। ऐसी बातें करके हम दूसरी तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, और हम कंक्लूजन कर लेते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा होना चाहिए, राइट। तो हम अपनी स्थापना कर देते हैं। तो इसमें कहा गया उत्सुत्तो, उत्सूत्र का कथन कर दिया। जो सूत्र है, जो तीर्थंकरों का उपदेश है, जो आगमों में जो बताया गया है, हमारे पास तो आगम ही है, तो जो आगमों में बताया गया है, तीर्थंकर के उपदेश के बारे में बताया गया है, तो उनके विरुद्ध हमने कथन किया हो। फिर अभी यहाँ देखो, कथन किया हो कि मैंने उसको कह दिया हो, उसके विरुद्ध कर लिया हो। उम्मग्गो, मार्ग से विरुद्ध कथन किया हो, मैंने मार्ग से विरुद्ध बात कर ली हो। क्या होता है मार्ग? मोक्ष का मार्ग, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये मोक्ष का मार्ग बताया गया है। तो मैंने कभी भी बैठ करके मैंने इसके विपरीत बात कर ली हो कि मोक्ष क्या है, मोक्ष तो ऐसे भी मिल सकता है, मोक्ष तो ये ज्ञान की दर्शन की जरूरत ही नहीं होती है, मोक्ष क्या चीज है ये भी कह सकते हैं, और मोक्ष के जो मार्ग है ठीक है उस समय बता दिए, आज तो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कैसा भी करके उसके विरुद्ध कथन किया हो। तो फिर उसके बाद अकप्पो, मैंने अकल्पनीय कर लिया हो, अकप्पो कर लिया हो। अकल्पनीय क्या है? जो श्रावक धर्म है उसके अकल्पनीय आचार, श्रावक का जो आचार है उस आचार के काम कर लिया हो। तो आचार क्या है श्रावक का? श्रावक का आचार है, मैं सबसे पहले अहिंसा का आचार है, उसके लिए है कि मैं निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, और वैसा कर लिया हो। हिंसा के 3 प्रकार होते हैं, एक हिंसा होती है आरंभजा हिंसा, एक होती है विरोधजा हिंसा, एक होती है संकल्पजा हिंसा। तो श्रावक के लिए आरंभजा हिंसा त्याज्य नहीं मानी जाती,
और जो विरोधजा हिंसा है वो भी उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है, क्योंकि वो श्रावक हैं, वो साधु नहीं हैं। लेकिन उनके लिए छोड़ने योग्य हिंसा है वो संकल्पजा हिंसा है। निरपराध प्राणियों की, त्रस्त प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा। तो ये जो संकल्प है, अब ये उसका आचार है, उसके विरुद्ध काम कर लिया हो। ऐसे ही दूसरी दूसरी और बातें हैं जिनके साथ हम इस बात को जोड़ सकते हैं। तो आचार के विरुद्ध, सत्य के लिए भी ये जोड़ सकते हैं, अचौर्य के लिए भी जोड़ सकते हैं। 5 जो व्रत, अणुव्रत या महाव्रत है, उन सब के साथ हम उन बातों के कॉन्टेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। अकर्णी जो श्रावक के लिए आचरण नहीं करने योग्य है, कार्य नहीं करने योग्य है, वैसे कार्य कर लिए हों। अब श्रावक के लिए क्या क्या कार्य अकरणीय होते हैं? श्रावक के लिए कई कार्य अकरणीय होते हैं। क्या अकरणीय हुआ कि महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध वाले काम उनको नहीं करने चाहिए। उनमें अपने आप को लिप्त कर लिया हो। कई बार ऐसा होता है कि जैन, कई बार ऐसे सुना हुआ है पहले कि किसी जैन का नाम स्लोटर हाउस के साथ था। तो ऐसे काम नहीं करने। महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध से रिलेटेड कोई भी काम श्रावक नहीं कर सकता, उसके लिए करणीय नहीं है। फिर यदि शस्त्र अस्त्रों का व्यापार करता है तो भी वो श्रावक के लिए करणीय नहीं होता है। अनंत काय का व्यापार श्रावक के लिए करणीय नहीं होता है। और यदि इन व्यापारों में आप शेयर लेते हैं, शेयर खरीदते हैं, यदि ऐसे व्यापारों के शेयर होल्डर हैं आप, तो भी आपका अकरणीय माना जाएगा। इसलिए श्रावक के लिए जो कार्य नहीं करने योग्य है वो कार्य कर लिए हों। फिर दुर्झाओ, दुर्ध्यान किया हो। अब दुर्ध्यान तो कौन से होते हैं? दुर्ध्यान होते हैं आर्त और रुद्र ध्यान। जो 4 प्रकार के जैन धर्म में ध्यान बताए गए हैं, तो उसमें से आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, ये 2 ध्यान दुर्ध्यान होते हैं। इसलिए ये दुर्ध्यान हो गया हो मेरे से। फिर विचिंतियो, दुश्चिंतन हो गया हो, जो चिंतन नहीं करना चाहिए, ऐसा चिंतन जो उपयुक्त नहीं है। कैसा चिंतन? मान लो सामने तो आप वो काम कर नहीं सकते, लेकिन कोई गलत आचरण करने का, कोई गलत संगत करने का ऐसा कोई भी मन में आ गया हो, चिंतन में आ गया हो, जो सामने तो कर नहीं सकते, आपको लज्जा भी आएगी, शर्म भी आएगी, संकोच भी आएगा, सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान भी रहेगा, लेकिन चिंतन में आ गया हो तो वो दुश्चिंतन हो जाता है। किसी हिंसा प्रधान चिंतन हो गया हो, और भी कोई ऐसा चिंतन हो गया हो, तो ऐसा कोई भी मेरे भीतर में चिंतन आ गया हो या मैंने चिंतन कर लिया हो। अनायारो, मैंने कोई अनाचार कर लिया हो, नियमों का सर्वथा भंग कर दिया हो। अनाचार माने ऐसा आचरण जो मेरे लक्ष्य के प्रति मैंने जो आचरण बनाया, उनके नियमों का पूरा भंग कर दिया हो। अनिच्छेभ्य, अवांछनीय की वांछा कर ली हो, जो वांछनीय नहीं है, जो चाह करने योग्य भी नहीं है, ऐसी चाह भीतर में आ गई हो। असावक पाउगो, श्रावक धर्म के विरुद्ध आचरण किया हो। नाणे तह दंसने, ज्ञान तथा दर्शन में, देश चारित्र में, चरित्य यानी देश चारित्र। सुए का मतलब है अकाल में आवश्यक किया हो, यानी अकाल में प्रतिक्रमण किया हो या अकाल में स्वाध्याय करने का काम पड़ा हो। सामायिक में, मैंने सामायिक किया, उसमें कोई दोष लगा हो। तिन्नंग गुप्तिनंग, 3 गुप्तियां, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों में मेरे कोई करणीय में कुछ गड़बड़ रह गई हो, कुछ अच्छी तरह से नहीं किया हो या मैंने नहीं की हो तो। और 4 कषाय, 54 कषायाणं, 4 कषाय से निवृत्ति नहीं की हो, उसमें प्रवृत्ति कर ली हो। 55 अणुव्रयाणं, 5 अणुव्रत में, 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, और 5 अणुव्रत जो होते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनके पालन में। फिर 3 गुणव्रयाणं, 3 गुणव्रत होते हैं, जो 6ठा, 7वां, 8वां अणुव्रत जो होता है वो गुणव्रत कहलाता है। तो 3 गुणव्रत में ऋषि परिमाण, सप्तमं भोगोपभोग और भोग और उपभोग, और 8वां होता है अनर्थ दंड। तो ये जो 3 गुणव्रत है। फिर 54 शिक्षावयाणं, 4 शिक्षा व्रत हैं,
9वां 10वां 11वां 12वां सामायिक, पौषध, देशावकाशी और पौषध और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो इनके विषय में फिर 12 विहस्य सावक दमस, जो अभी हमने 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 जो प्रकार के श्रावक धर्म हैं, उनको जंग खंडियं, जो आंशिक रूप से मैंने खंडन किया हो, जंग विराहियं, जो पूर्ण सर्व रूप से उसकी विराधना की हो, आंशिक रूप से खंडन हुआ हो या पूर्ण रूप से उसकी विराधना हुई हो। तो इस प्रकार से मैं जो मेरे दिवस संबंधी जो भी अतिचार हुए हों, किए हों, तो उसका मेरे जो दुष्कृत मैंने किया है वो सारा का सारा मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। तो ये एक प्रकार से इसका हमने एक साधारण सामान्य सा हमने अर्थ जानने की कोशिश की। तो इस पूरी पार्टी में हमने क्या किया है, इतना अनुचिंतन किया है। पहली बात कि मैंने कायसर्ग किया है। देखो कायोत्सर्ग कितना महत्वपूर्ण होता है, हर जगह हमने 3 बार देख लिया, कायसर्ग कायसर्ग कायसर्ग। तो कायसर्ग में दोषों की शुद्धि होती है और कायसर्ग के माध्यम से हमारा चिंतन भी सत्चिंतन होता है। अभी ये कायसर्ग करने की इच्छा है, इसमें अपने अतिचारों को हम ध्यान में लाएंगे, चिंतन पूर्वक अच्छी तरह से जो भी दोष हुए हैं। तो अतिचार किसको कहते हैं, एक होता है अतिचार, एक होता है आगे अनाचार भी आया है। अतिचार का मतलब होता है कि थोड़े रूप में अतिक्रमण हो गया, ज्यादा रूप में नहीं हुआ, पूरा के पूरे रूप में नहीं हुआ, थोड़े रूप में जो अतिक्रमण हो जाता है उसको अतिचार कहते हैं। हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा चारित्र जो है उसका आंशिक अतिक्रमण जो होता है उसको अतिचार कहते हैं। अब वो अतिचार मैंने शरीर से किया हो, मैंने वाणी से किया हो, मैंने मन से किया हो, फिर सूत्र से विरुद्ध कथन कर दिया। पहला है अतिचार, दूसरा अब है सूत्र से विरुद्ध, फिर मार्ग से विरुद्ध, जैसा मैंने बताया मोक्ष का मार्ग है उसके विरुद्ध, फिर आचार के विरुद्ध, अहिंसा का आचार, सत्य का आचार, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये चीजें अभी ब्रह्मचर्य गृहस्थ के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य भी काम्य है। और यदि स्वदार संतोष होता है, अपनी पत्नी के सिवाय जितनी महिलाएं होती है, अपने पति के सिवाय जितने पुरुष होते हैं, उन सब के प्रति बंधुत्व की भावना, कहीं भी विकारग्रस्त भावना भीतर में न आए। फिर नहीं करने योग्य आचरण किया है, जो श्रावक के लिए करणीय नहीं है, वो का जो बिजनेस व्यापार है जिससे संबंधित है, तो ऐसे हमने कर लिए हों, या ध्यान नहीं रखा हो, शेयर ऐसी कंपनियों का ले लिया हो जो या तो शस्त्रास्त्र में लगी हुई है, या इस प्रकार से जो महाआरंभ महापरिग्रह वाली चीजों में लगी हुई उनके शेयर ले लिए हों। फिर अशुद्ध ध्यान कर लिया हो, आर्त ध्यान में चले गए। आर्त ध्यान किसको कहते हैं, आर्त ध्यान में व्यक्ति इतना संलग्न हो जाता है किससे कि मान लो मेरे मनोनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो उस वो परिस्थिति कब मिटे कब मिटे कब मिटे कब मिटे, बस उसके लिए दिन भर चिंतन आता है। और मेरे मनोज्ञ स्थिति बनी है, कोई मुझे अच्छी लगने वाली मेरे फेवरेबल स्थिति है, तो एक भीतर में डर हो जाता है, अरे कहीं ये चली नहीं जाए, ये चली नहीं जाए, ये चली नहीं जाए। ये सारे आर्त ध्यान होते हैं। फिर कभी महामारी जैसे अभी फैली हुई है, कोई रोग हो गया हो, तो उस रोग के कारण अरे कब छूटेगा कब छूटेगा, या दूसरा भी ऐसा कोई रोग आ जाता है तो कब छूटेगा कब छूटेगा कब छूटेगा, ऐसा दिन भर जो विचार आता है, उस विचार से इंसान के भीतर में आर्त ध्यान पैदा होता है। तो इस तरह से जो आर्त ध्यान होता है, वो जो आर्त ध्यान होता है वो वेदनामय ध्यान, वेदनामय चित्त की परिणति हो जाती है। और रुद्र ध्यान जो होता है वो क्रूर चित्त वृत्ति हो जाती है, क्रूरतामय चित्त वृत्ति, हिंसा में सतत विचार चलते रहना, कैसे मारूं, कैसे काटूं, कैसे बदला लूं, फिर झूठ में दिन भर झूठ का जाल बुनते रहना, ऐसे ही चोरी और विषय साधनों के साथ जुड़े हुए रहना। तो ये क्रूरता का जहां प्रसंग आ जाता है चित्त वृत्ति में, वहां रुद्र ध्यान हो जाता है। और जो वेदनामय आलाप विलाप संलाप रोना शोक करना, ये सारा जो होता है वो रुद्र ध्यान का होता है। तो इस प्रकार का ध्यान हो गया हो, इस प्रकार का चिंतन आ गया हो, और अनाचरण
आचरण कर लिया हो। अनाचार का मतलब होता है पूर्ण खंडन कर लिया हो, लक्ष्य के प्रति मेरा जो ध्यान रहना चाहिए वो मेरा ध्यान नहीं रहा, और उसके प्रतिकूल आचरण मैंने पूर्ण रूप से कर लिया हो, तो ये अनाचार हो गया। फिर अवांछनीय की वांछा, श्रावक धर्म के विरुद्ध आचरण, अकाल में आवश्यक, 3 गुप्ती, 4 कषाय, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनका खंडन और इनकी विराधना हुई हो, तो ये मेरे इनसे संबंधित पाप मेरे निष्फल हो जाए। हम अपने से एक भावना करते हैं कि गुरुदेव के सामने हम करेंगे, गुरु के सामने प्रायश्चित भी करते हैं। तो ये एक भावना भीतर में हमने ध्यान में पैदा की है कि मैं कैसे इन सब की आलोचना करती हूँ, और ये आलोचना जब हमारी हो जाती है तो ये भीतर में हम अपने दोषों के प्रति साक्षी हो जाते हैं, साक्षी भाव आ जाता है। और जैसे ही हम साक्षी भाव में रहते हैं तो वहां से चोर भागना शुरू हो जाता है। घर में चोरी कब होती है? जब आप एकदम घोड़े बेच के सो जाते हैं, बिंदास होकर के नींद लेते हैं, तो चोरों को अवसर मिलता है। लेकिन कोई घर में चोर भी आ गया और उसको ये पता चलता है कि कोई जाग रहा है, तो चोर के पांव कच्चे भी होते हैं। तो हमारे जितने भी ये दोष हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, इनके पांव कच्चे होते हैं। जैसे ही हमारी जागरूकता बढ़ती है, जैसे ही हम उनको देखना शुरू करते हैं, ये भागना शुरू हो जाते हैं, ये थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं, ये कमजोर हैं। इसलिए हमें इनको बस देखना है और देख करके इनको ये बताना है कि मैं जाग गया हूं, अब तेरा इतना कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम अब अपने स्थान पर चले जाओ। तो 2 जो शब्द किए हमने उसमें, तो ये पूरी पार्टी का तो हमने अर्थ, जो प्रायश्चित प्रतिज्ञा एक आलोयम का किया था, तो मैं आलोचना करती हूँ। और चौथे आवश्यक में जो प्रायश्चित का उच्चारण किया था, तो उसमें मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, प्रतिक्रमण करने की इच्छा करती हूँ। तो इस तरह से हमने आज आलोचना का क्रम कैसा होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या होता है, हम ध्यान में क्या सोच रहे हैं, जो पार्टी बोल रहे हैं उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, तो ये सारा हमने पार्टी के अर्थ में से हमने जाना है। हमने कोशिश की है कि हम आलोचना को अच्छी तरह से समझ लें। तो इसी बात के साथ मैं आज की अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अर्हा। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनाएं आपके प्रति। बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण मिला अपने दोषों को देखने का। और नौर्तन जी बेंगानी, उनके बाद संगीता जी। नौर्तन जी बेंगानी, अगर आप सुन पा रहे तो खुद को अनम्यूट करके जिज्ञासा रखिए प्लीज। संगीता जी, उनके बाद किरण जी बरड़िया। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, हम अवांछनीय की इच्छा की हो, इसका मतलब? देखो, श्रावक धर्म होता है ना, तो श्रावक धर्म में कई चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में जिसकी हमें वांछा ही नहीं करनी चाहिए, हमें इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। जैसे हिंसा से संबंधित है, तो कभी मन में आ जाता है कि जैसे अभी केक होता है, ठीक है, केक में एग होता है, और हमारी इतनी जागरूकता नहीं रहती कि हम उसको खाएं नहीं खाएं, कभी टेम्पटेशन होता है, तो हमें सोचना चाहिए ये हमारे लिए वांछनीय नहीं है। दूसरा, ये तो अहिंसा संबंधित हो गया। ब्रह्मचर्य से संबंधित भी कई बातें हैं जो हमारे लिए वांछनीय नहीं है। कई बातें फाइनेंशियल जैसे होती है कि हम ये बिजनेस करें तो बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन उससे बहुत बड़ी हिंसा, महाहिंसा होती है, जैसे जंगल को काटने का, बड़े बड़े पेड़ों को काटने का, जंगल में आग लगाने का, राइट। तो इस तरह से कोई ऐसा बिजनेस में हो सकता है, कोई ऐसा ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई और भी, कोई पर पुरुष में मन चला जाता है, पर स्त्री में मन चला जाता है, और उसका अवसर खोजने लग जाते हैं, राइट। तो इस तरह का जो होता है वो अवांछनीय होता है श्रावक के लिए। और दूसरी बात, श्रावक के लिए ये भी कहा गया है कि राज दंडे लोक भंडे, हम बचपन में सुनते थे, साधु साधियां बताती थी, तो उस समय के ये 2 वर्ड याद है कि जो राजा यदि दंड दे, यानी सरकार का ऐसा कोई काम हो जाए जिसको सरकार से दंड मिले, बड़ा दंड मिले, जेल हो जाए, ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। और लोक भंडे यानी लोगों में
पूरी समाज में उसकी बदनामी होती है, तो ऐसा काम भी अवांछनीय होता है, वो नहीं करना चाहिए। किरण जी बरड़िया, उनके बाद सुमन जी जैन। मथीन वंदामी समनी जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम जैसे इन सब चित्रों में दिखाया है कि खड़े होकर सारी पाठियां बोलनी है, तो कभी कभी जैसे उपवास होता है तो हम बैठकर बोल देते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसी है कि पहली शर्त होती है कि विधि पूर्वक करें। अब आपका शरीर आपको अलाउ नहीं करता है, तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। वंदामी, एक चैट में जिज्ञासा इससे रिलेटेड सुशील जी बेंगानी की है कि आपने अतिचार 99 बताए, लेकिन काउंटिंग 89 हो रही है। अच्छा, तो मैं अतिचार के प्रसंग में वो वापस बता दूंगी, ठीक है? जब अतिचार आएंगे तो वापस एक बार अपन काउंट कर लेंगे, तो 99 हो जाएंगे। सुमन जी जैन। सुमन जी जैन। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, वंदामी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अपन को बोलते हैं कि जैसे पिछले कई जन्मों के जो कर्मों का बंधन होता है या जिससे अपन जुड़े हुए रहते हैं, वो कर्म अपने मतलब हर जीवन में चलते ही रहते हैं, तो उनको समाप्त कैसे किया जाता है और अपने ये प्रतिक्रमण से वो समाप्त होते हैं क्या? जो कर्म तो साथ में ही रहते हैं, क्योंकि कर्म शरीर आत्मा के साथ ही रहता है जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। तो ये कर्म शरीर तो हम साथ में ले जाते हैं, इस जन्म में भी हमारे साथ में, और वो अनंत जन्मों के सभी कर्मों को कोड रूप में लेता है। उसकी कोडिंग हो जाती है, हमारे आकर्म शरीर पर कोडिंग हो जाती है, तो वो चलती रहती है और वो निरंतर उस पे लगता भी रहता है, खत्म भी होता रहता है। अब प्रतिक्रमण केवल एक प्रतिक्रमण ही नहीं, प्रतिक्रमण भी है, इसके साथ साथ जितने धर्म के उपाय हैं, जितने सद चिंतन हैं, जितने स्वस्थ चिंतन हैं, अहिंसा वाले शुद्ध चिंतन हैं, उन सब से ही कर्म कटते रहते हैं। और कर्म कटते भी हैं और कर्म लगते भी हैं। तो कटेंगे, मान लो बुरे कर्म कटेंगे, शुभ में रहेंगे तो शुभ कर्म पुण्य कर्म बंधेंगे। फिर एक जीवन में कभी ऐसा मौका हमको मिलता है कि वो शुभ कर्म भी खत्म हो जाते हैं, ऐसा अवसर भी हम कोशिश करते हैं, हम चाह करते हैं कि वो हमारे जीवन में आए। तो उस समय में शुभ अशुभ दोनों कर्म खत्म होते हैं, उसके बाद में मोक्ष हो जाता है। तो सारे धर्म के उपाय हैं वो कर्मों के नाश करने के लिए ही होते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। जिन किन्हीं की भी आज की क्लास से रिलेटेड या कोई भी जिज्ञासा है, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। जैन लोक प्रतिक्रमण ग्रुप बना हुआ है उसमें, और मैंने उसका लिंक भी आपको भेजा हुआ है चैट में, तो आप उस ग्रुप में अपनी जिज्ञासा भेज सकते हैं। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामी नमस्कार। हमने अपने भरत क्षेत्र के बारे में जाना, यहाँ पर बदलते हुए समय को जाना, लेकिन हमारी जिज्ञासा यही खत्म नहीं हुई। अब हम पूरे जम्बू द्वीप के बारे में भी जानना चाहते हैं, वहाँ की स्थितियों, काल आदि के बारे में जानना चाहते हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से हमें जम्बू द्वीप का भ्रमण करवाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामी नमस्कार। महाप्राण ज्योति पुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, हमारी चर्चा चल रही है जम्बू द्वीप के बारे में, मिडल लोक के बारे में। और मिडल लोक का ये जम्बू द्वीप का लास्ट पार्ट था हमारा भरत क्षेत्र। हमने यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट की है, बीच में तो जा नहीं सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही हमें जाना पड़ेगा। तो ये भरत क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की। तो कल मैंने ये काल चक्र के बारे में बताया था। कुछ लोगों को डाउट हो गया, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो ये अवसरपणी काल चलता है हमारा, अभी अवसरपणी काल चल रहा है। तो ये अवसरपणी काल का लास्ट आरा, अभी 5वां आरा ये चल रहा है हमारा, ये 5वां आरा अभी यहाँ चल रहा है, हम यहाँ पर है अभी। और इसके बाद हमारा ये आएगा
ये इससे भी वर्ष आएगा, खराब आएगा, एकदम भयंकर आएगा। और कैसा भयंकर, जैसा मैंने कल बताया था कि ऐसी स्थिति होगी, लोग बाहर नहीं आएंगे, गुफा में ही रहेंगे। फिर ये जैसा आ रहा है वैसा का वैसा, अब यहाँ हमारा खत्म हो गया है, अवसर्पणी काल हमारा खत्म हो गया इतना, लेकिन बीच में गैप तो नहीं होगा, क्योंकि तो टाइम पीरियड है, वो तो चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब कुछ दिन के लिए विश्राम हो गया और फिर नया स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू चलता है। तो ये दुस्सम आ रहा है, और ये हमारे दूसरे काल चक्र का ये अवसर्पणी है। अब आएगा उत्सर्पणी काल। उत्सर्पणी काल का ये पहला आ रहा, हमारे यहाँ जैसा छठा आ रहा है वैसा उत्सर्पणी काल का ये पहला आ रहा आ जाएगा, वैसा का वैसा होगा। अब ये आ रहा जो पूरा 21,000 का है, ये भी 21,000 और ये भी 21,000, 42,000 वर्ष हो गया, ये है 42,000। अब यहां से ये 5वें आरे में आएगा, मतलब 5वां हमारे 5वें आरे जैसा है, ये दूसरा आ रहा है उत्सर्पणी काल का। जैसे ये आरा स्टार्ट होगा, तो कल जो मैंने बरसात बताई थी 7 प्रकार की, 49 डे की, जो 49 डेज का जो सिस्टम है वो सारा इधर घटित होगा। ये छठा आरा जैसे ही समाप्त होगा, यहाँ पर ये होगा 5वां आरा आएगा, स्टार्ट होगा साउंड विद एकम, एकम से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और भाद्वा शुक्ला पंचमी तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और भाद्वा शुक्ला पंचमी के दिन कुछ लोग बाहर आएंगे, देखेंगे बाहर का दृश्य बड़ा सुंदर, सुगंधित और बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, फल फूल रंग बिरंगे सब चीजें दिखाई दे रही है। तो वो सोचेंगे अरे, क्योंकि वो धीरे धीरे देख रही हैं सारी चीजें, इतने दिनों से ही देख रहे थे, देखते देखते उनके मन में आया कि नहीं, अब हमें नॉनवेज नहीं खाना है, हमें ये सब चीजें हमें मिलती है तो हम उसमें क्यों जाएंगे। फिर वो अहिंसा दिवस के रूप में इस दिन को मनाएंगे। और धीरे धीरे फिर यहाँ से थोड़ी शिष्टता स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगा, इमोशन बदलना स्टार्ट हो गए, सब धीरे 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 ये तो घटता जाता है। अभी हम तो है, हमारे तो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा, हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारे एक्शन में, सब में धीरे 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 कमी आती रहेगी, यानी खराब होता जाएगा। और ये धीरे 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 विकास होता जाएगा। तो ये दोनों 21,000 का है, ये भी 21,000 का, ये भी 21,000 का, इतना यहाँ 42,000 है और यहाँ भी 42,000 है। तो ये 42,000 का पूरा है टाइम पीरियड। ये 21,000 तो एकदम खराब का है और ये 21,000 भी एकदम खराब का है। ये सुधार में आ जाएगा धीरे धीरे, ये सुधरता सुधरता सुधरता, जैसे ये 21,000 वर्ष पूरे खत्म हो जाएंगे, फिर ये तीसरा आरा स्टार्ट हो जाएगा। जो आरा हमारे तीसरा आरा यानी दुस्सम सुसम का, यहाँ पर दुख ज्यादा सुख कम, लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके 3 वर्ष 8 महीने बीतेंगे, उसके बाद प्रथम तीर्थंकर जन्म लेंगे, यानी उत्सर्पणी काल के तीर्थंकरों का जन्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और ये पहले तीर्थंकर यहाँ से जन्म लेंगे इसी तीसरे आरे में, यानी उत्सर्पणी काल के इस तीसरे आरे में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष है सब इसमें आ जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ आए थे चौथे आरे में, और इनके तीसरे आरे में आ जाएंगे। और तीसरा आरा जैसे ही पूरा होगा, ये तीसरा आरा यहाँ से चौथा आरा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारा तीसरा आरा था, यहाँ चौथा आरा स्टार्ट हो जाएगा। प्रक्रिया वही, सिस्टम वही। अब धीरे 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 ये विकास कर रहा है। ये तो ह्रास में जा रहा था, लेकिन ये विकास कर रहा है। तो इतने तीर्थंकर यहाँ हो गए। अब इस चौथे आरे में हमें अभी 23 तीर्थंकर में एक ही तीर्थंकर बचे हैं, एक ही चक्रवर्ती बचे हैं, तो ये इसमें हो जाएंगे। अब ये आरा 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 महीने पूरे होने के बाद इस आर्य में हमारे इस उत्सर्पणी काल के लास्ट तीर्थंकर मोक्ष में चले जाएंगे। और जो चक्रवर्ती होगा, एक चक्रवर्ती, उनका भी आयुष्य उस समय पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। और फिर संपन्न होने के बाद ये तीसरे आरा यानी चौथा आरा, चौथे आरे का पहला पार्ट, इसके 3 पार्ट चलेंगे, क्योंकि ये लंबा है, पीरियड बहुत लंबा है। 2 करोड़ कोर्स सागरोपम का है, लंबा पीरियड है। तो 1 करोड़ कोर्स सागरोपम भी बीता होगा, उससे बाद का समय अब बाकी है। तो धीरे धीरे विकास ही जा रहा है ना। तो इसमें जैसे ही प्रथम तीर्थंकर मोक्ष में चले, लास्ट तीर्थंकर मोक्ष में गए, चक्रवर्ती समाप्त हो गए, यानी कोई अब व्यवस्था नहीं है। और लोगों में कल्प वृक्ष बहुत पैदा हो गए। तो लोगों ने सोचा ये 80-80 कृषि की जरूरत नहीं है, खेती-बाड़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों करे, अब हमें तो सब कुछ मिलता है, अवेलेबल है, तो हम इन सब में क्यों जाए। तो धीरे धीरे ये सारी खत्म हो जाएगी व्यवस्था। अब कुलकर की व्यवस्था ऐसी मानी जाती है कि भगवान ऋषभ
भगवान जो अंतिम तीर्थंकर होंगे उत्सर्पणी काल के, उनके मोक्ष जाने के बाद 12-14 कुलकर की व्यवस्था होती है। कुछ लोग मानते हैं कुलकर की व्यवस्था नहीं होती है, कुछ आचार्य मानते हैं कुलकर की व्यवस्था होती है, लेकिन ये कुलकर की व्यवस्था भी होगी तो धीरे 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 कुलकर की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब राजा की आवश्यकता नहीं है, सब अनुशासित है, सब अपना अपना काम करते हैं, न लोभ है, न लड़ाई है, न झगड़ा है, न कोई नेगेटिव इमोशंस है। कल्प वृक्ष है, जितना चाहो उतना ले लो, जैसा चाहो वैसा ले लो, सब कुछ हुआ। कल्प वृक्ष है तो मन में लड़ाई झगड़े की भावना ही नहीं आएगी, पेट भूखा ही नहीं है तो लड़ाई झगड़ा क्यों होगा। तो धीरे 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 ये आरा भी उत्तरोत्तर विकास की ओर जाते जाते फिर ये आरा और ये आरा, ये जो हमारा इसका 5वां आरा है और ये 6ठा आरा है, हमारा जो इसका पहला आरा, ये सेकंड आरा, ये एक जैसा हो जाएगा। फिर ये सारी व्यवस्था ऐसे आएगी, नो नॉन वेज रहेगा, नो हिंसा रहेगी, नो लड़ाई झगड़े रहेंगे, नो नेगेटिव इमोशंस रहेंगे और नो मोक्ष रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। मोक्ष के दरवाजे भी सब बंद और नरक तिर्यंच आदि के दरवाजे भी यहाँ बंद हो जाएंगे, केवल देवगति रहेगी। तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही चलता है। तो ये है 42,000 वर्ष। ये मैंने कहा कि ये 42,000 वर्ष एक ही जैसा जीव भोगेगा, और ये भी 21,000 है, ये भी 21,000 है, लेकिन ये धीरे धीरे ये विकास धीरे 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 ह्रास में जाता है, धीरे धीरे विकास में जाता है। तो इतना खराब नहीं है, लेकिन ये तो एकदम खराब है। तो ये 42,000 वर्ष एकदम खराब अवस्था वाले है। तो ये अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के बारे में मैंने बताया, और इसको आप अच्छी तरह से देखते हैं कि उत्सर्पणी अवसर्पणी मतलब सर्प है, सर्प का मुंह बड़ा होता है, धीरे 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 उसकी पूंछ पतली होती जाती है, तो धीरे धीरे हमें रास 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 करता करता ये अवसर्पणी काल, रास रास होते 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 एकदम रास हो जाएगा, एकदम दुख की स्थिति आ जाएगी। अब ये दुख है, दुख से स्टार्ट होगा और धीरे 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 भावना बदलेगी, कुछ विचार बदलेंगे और धीरे धीरे सुख आ जाएगा, उत्कृष्ट कोटि का सुख। तो ये सारा काल चक्र चलता है और इसके आधार पर ही हमारे भट्ट क्षेत्र में समय परिवर्तित होता है। तो अब ये भट्ट क्षेत्र हो गया, अब हम इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं, भट्ट क्षेत्र के बाद के एरिया को देखते हैं। अब ये हमारे भट्ट क्षेत्र के बाद फिर क्या आएगा, ये समुद्र पर्वत आ गया, हिमवान पर्वत, और हिमवान पर्वत के बाद फिर एक नया क्षेत्र आ गया, हेमवत क्षेत्र है। अब भट्ट क्षेत्र में तो टाइम पीरियड चेंज होता है, लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ये हमारा हेमवत क्षेत्र, इसमें भी बेताड्य पर्वत है जिसका नाम है शब्दापाती बेताड्य पर्वत। ये हिमवान पर्वत है, ये हमारा बेताड्य पर्वत। ये भट्ट क्षेत्र हिमवान पर्वत के उधर साइड में ये नदी यहाँ से निकलती है, इससे ये नदी निकलेगी रोहितास, वो जाकर के उस हेमवत क्षेत्र के 2 टुकड़े कर देगी, और ये नदी ये बीच में आ गया बेताड्य पर्वत। ये बेताड्य पर्वत बीच में आ गया, ये यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है और यहाँ से क्रॉस कर देता है। ये पूरा बेताड्य पर्वत ही है, क्योंकि ये पर्वत के रूप में ही चलता है। तो ये बीच में आ गया, और बीच में आने के कारण इसके भी 2 पार्ट हो गए, जैसे हमारे भट्ट क्षेत्र में हुए थे, इसके भी 2 पार्ट हो गए। और ये नदियां आ गई बीच में, ये यहाँ पर रोहितास नदी आ गई, और ये रोहित नदी जो ऊपर वाले महाहिमवान पर्वत से नीचे गिरती है, यहाँ के कुंड से नीचे गिरती है। तो ये 2 नदियां आ गई, तो इस नदी ने और इस नदी ने भी 2-2 टुकड़े कर दिए। तो ये हो गया एक हेमवत क्षेत्र का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ऐसे पार्ट हो गए। और इसमें क्या होता है, हमारे भट्ट क्षेत्र की तरह इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, एक ही जैसा समय होता है, यानी सारा समय एक जैसा। कैसा, हमारा तीसरा आरा, हमारे तीसरे आरे के 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट सुख का था, मिडिल पार्ट थोड़ा थोड़ा सुख कम हो गया, और लास्ट पार्ट भगवान ऋषभ वाले युग का था। तो लास्ट जब भगवान ऋषभ का युग आया तब कल्प वृक्ष हो गया था, कल्प वृक्ष खत्म हो गए थे, खाना पीना सब कुछ बनाना पड़ा लोगों को, अग्नि पैदा हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये तीसरे आरे का पहला पार्ट, जिस समय सुख था, कल्प वृक्ष थे, लड़ाई झगड़े नहीं थे, कुलकर की भी नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी, वो पार्ट ये इस हेमवत क्षेत्र में होगा। यानी हमारे भट्ट क्षेत्र के अवसर्पणी काल का तीसरा आरा जैसे ही प्रारंभ होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है योगलिक ही होते हैं, योगलिक के रूप में वो जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद वो योगलिक के रूप में यहाँ काम करते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा आरा जैसा होता है उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ हेमवत क्षेत्र में होती है। कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष अपना अपना जीवन चलाते हैं, न लड़ाई न झगड़ा न कुछ भी नहीं होता, और मर करके सभी देवगति में जाते हैं। आश्चर्य हो सकता है,
कोई देवता शत्रुता होती है जिनकी, और वो कोई व्यक्ति इस हेमवत क्षेत्र में पैदा हो गया और कोई देव बना है, उनके मन में उनके प्रति शत्रुता का भाव है, प्रतिशोध लेने का भाव है, तो यहाँ से मनुष्यों को उठा करके किसी भरत क्षेत्र के पार्ट में रख देगा, तो वहां तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो वो लोग भी वहां पर चेंज होते रहेंगे। वो वहां से देवगति में जाने वाले थे और वैसा आचरण करके वो नरक में भी जा सकते हैं। तो ये आश्चर्य अलग होते हैं, मतलब आश्चर्य की बात छोड़ दो, बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर भी तीसरे आर्य जैसी चलती है। सब मर करके देवगति में जाते हैं, योगलिक होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, उससे अपने जीवन यापन करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो ये वेताड्य पर्वत इसके बीच में भी आ गया, ये 2 नदियां इसके बीच में भी आ गई। नदियां तो एक ही जैसी है, कुंड तो एक से ही निकली है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जाने से अलग अलग उनका नाम हो जाता है। अलग अलग पर्वत भी एक ही है वेताड्य पर्वत, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में जाने से उनका नाम अलग अलग हो जाता है। तो इस कारण से ये क्षेत्रों में जाकर के क्षेत्रों को डिवाइड कर देते हैं और 6-6 पार्ट कर देते हैं हर क्षेत्र का। तो हेमवत क्षेत्र के भी 6 पार्ट हो गए, और हेमवत क्षेत्र के बाद आता है महाहिमवान पर्वत। और जैसे ये हिमवान पर्वत आया तो हमारे बेताड्य पर्वत में, इस क्षेत्र में, हेमवत क्षेत्र में, दोनों में इसने पार्ट कर दिया कि इधर का भरत क्षेत्र है और इतना बड़ा लंबा चौड़ा पर्वत आ गया, उधर का क्षेत्र हो गया हेमवत क्षेत्र। अब हेमवत क्षेत्र के बीच में भी महाहिमवान पर्वत आ गया, तो इसने भी एक डिवीजन कर दिया कि उसके बाद का क्षेत्र दूसरा हो जाता है। अब दूसरा क्षेत्र हम देखते हैं, ये हो गया हमारा हरिवर्ष क्षेत्र। रचना वैसी की वैसी है, जैसा हमारे भरत क्षेत्र में था वैसे ही सबके 6 पार्ट होते हैं, लेकिन 6 पार्ट तो होते हैं, हमारे भरत क्षेत्र की तरह वहां मलेच्छ नहीं होते हैं। हमारे भरत क्षेत्र की तरह वहां टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, एक ही जैसा रहता है। न करना, काम करना, न धंधा करना, कुछ भी नहीं करना, और आराम से अपने जीवन का यापन करना। कल्प वृक्ष से आराम से सुख भोगना और लंबा चौड़ा आयुष्य। जैसे हमारे तीसरे हमारा जो टाइम पीरियड था, उसका टाइम पीरियड 2 कोड़ा कोट सागरोपम का है, तो हमारे भी हेमवत क्षेत्र जिसकी अभी चर्चा हमने की थी, उसका भी 2 कोड़ा कोट सागरोपम का है। और ये तीसरा हरिवर्ष क्षेत्र, इसका टाइम पीरियड दूसरे आर्य जैसा है। हमारे अवसरपणी काल में दूसरा आरा जैसे चलता है वैसे यहाँ चलेगा, और इसका टाइम पीरियड है 3 कोड़ा कोड सागरोपम का। ये इतना लंबा चौड़ा पीरियड है, और उस पीरियड यानी पूरा ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आगे हमारे टाइम पीरियड होता है, बट इसमें टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, ये शायद नहीं होगा 3 कोड़ा कोड। मैंने ये बता दिया कि 3 कोड़ा कोड जैसे लंबा चौड़ा टाइम पीरियड होगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, एक समय आता है तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, व्यवस्था की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से परिवर्तन होता है, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है, इनके कल्प वृक्ष समाप्त नहीं होंगे। ये जो लोग हैं योगलिक रूप में पैदा होंगे, वो मरेंगे, पैदा होंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, वैसे ही होंगे। इनका आयुष्य जैसे जैसे होता है वह कम हो जाता है, 3 पल्ले 2 पल्ले ऐसे ऐसे कम कम होता जाता है। तो ये आयुष्य उनका अपना डिपेंड करेगा, लेकिन क्षेत्र है वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, एक बार थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन व्यवस्थाओं की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता है। भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा बहुत हो सकता है कोई परिवर्तन आ जाए, लेकिन व्यवस्थाएं, क्षेत्र वो का व्यू करेगा, उसमें कोई परिवर्तन आएगा। ये हरिवर्ष क्षेत्र है, और इसके बाद हमारा आ गया निषद पर्वत। अब ये 3 क्षेत्र आ गए। 3 क्षेत्र आने के बाद देखो हमारा पूरा हो गया। ये भरत क्षेत्र हमारा, ये हमारा जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के ये इतने क्षेत्र आ गए हमने, भरत क्षेत्र, हेमवत, हरिवर्ष। हेमवत हरिवर्ष में तो कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, क्योंकि एक ही जैसी व्यवस्था है, जैसे भरत क्षेत्र में है वैसी की वैसी वहां व्यवस्था है। कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज, कुछ भी नहीं, सब कुछ सुविधा में है। न लड़ाई न झगड़े। लड़ाई झगड़े जहां होते हैं, इमोशंस में जहां अधिक उतार चढ़ाव आता है, व्यवस्थाएं तो वहां बनती है। और जहां एक ही जैसे लोग होते हैं, एक ही जैसे रहते हैं, एक ही जैसी व्यवस्था होती है, न पेट की कोई समस्या है, न भूख की कोई समस्या है, न लड़ाई झगड़े की कोई समस्या है, न लोभ है, न लालच है, कुछ भी तो है नहीं। तो इसीलिए कोई प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है, न कुलकर की व्यवस्था होती है, न राजा की व्यवस्था होती है, न प्रजा की व्यवस्था होती है। कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक ही जैसा रहता है। पर हाँ,
यहाँ भी अधिष्ठायक देव होते हैं, पर्वतों पर कूट होते हैं, वहां पर उनके भवन बने होते हैं। वो देवता इन क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, सब कल्प वृक्षों की रक्षा करते हैं। नहीं तो कोई भी किसी भी क्षेत्र का यानी व्यंतर गति का देव या कोई भी आकर के कल्प वृक्षों को चुरा के ले जा सकता है, लेकिन ये देवता वहां पर इनकी रक्षा करते हैं, इस कारण से कोई चुरा नहीं ले जा सकता। तो ये 3 क्षेत्र आ गए हमारे। तो भरत क्षेत्र, हेमवत और हरिवर्ष, जैसे ये 3 क्षेत्र है वैसे के वैसे हम आगे चले, इसको महाविदय को छोड़ देते हैं एक बार हम, और ये क्षेत्र हेमवत, हिरण्यवत और एर भरत। तो जैसे हरिवर्ष है वैसा वैसा ये रम्यक वर्ष है, और जैसा हेमवत है वैसा वैसा हिरण्यवर्त है, और जैसा भरत क्षेत्र है वैसा का वैसा एर भरत है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एक ही जैसा टाइम पीरियड है, एक ही जैसी नदियां हैं, एक ही जैसे पर्वत है, एक ही जैसी व्यवस्थाएं हैं, एक ही जैसे लोग होते हैं, यानी एक ही जैसे तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर हमारे, तो यहाँ भी 24 तीर्थंकर हमारे, इतने चक्रवर्ती, तो यहाँ एर भरत में भी इतने चक्रवर्ती, हमारा यहाँ टाइम पीरियड ऐसा, तो यहाँ भी टाइम पीरियड ऐसा, पूरी की पूरी व्यवस्था हमेशा ऐसी रहती है। बट ये है हेमवत और रम्यकवत, ये परमानेंट शाश्वत है, तो इनमें टाइम पीरियड की कुछ बात नहीं है। यहाँ टाइम पीरियड की बात नहीं है, टाइम पीरियड चेंज हमारे यहाँ होता है। तो इस जगह हमारा टाइम पीरियड होता है, इस जगह हमारी व्यवस्थाएं बदलती है, व्यवस्थाएं देनी पड़ती है, राजा प्रजा कुलकर सब कुछ यहाँ होते हैं, और यहाँ एक जैसा, ये और ये एक जैसे, ये और ये एक जैसे, कोई परिवर्तन नहीं, एक ही जैसी व्यवस्था। हाँ, पर्वतों के नाम अलग हो सकते हैं, नदियों के नाम अलग होते हैं, और जितने भी बेताढ़ पर्वत हैं उनके नाम अलग होते हैं, नदियां अलग अलग चलती है उनके नाम अलग होते हैं, पौंड होते हैं उनके नाम अलग होते हैं, बट नाम कुछ भी हो, देवियां कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ एक जैसी व्यवस्था है। हाँ, देवियां अलग है, हमारे श्री जी और धृति देवी होती है, यहाँ कांति, बुद्धि और लक्ष्मी देवी होती है। तो ये देवियां, जिसे एक दिन बात चली थी कि ये देवियां क्या है, तो ये देवियां कुछ इसमें व्यंतर गति की भी होती है, दिक् कुमारी देवियां, और कुछ देवियां होती है वो भवनपति की भी होती है। अब इसमें कैसे हम उसको डिवीजन करेंगे कि ये व्यंतर की है और ये भवनपति की है? तो इसमें ऐसा है कि जिनका आयुष्य 1 पल्योपम से कम होता है वो व्यंतर गति की दिक् कुमारी देवियां होती है, और जिनका आयुष्य 1 पल्योपम से ऊपर होता है, 1 पल्योपम तक जाता है, वो भवनपति की होती है, और उसके ऊपर जाता है, सागरोपम में आ जाता है, तो वो हमारे वैमानिक देवलोक की हो जाती है। तो इसके आधार पर हम जानते हैं। लेकिन ये जो देवियां हैं, 6 की 6 देवियां, ये भवनपति की दिक् कुमारियां देवियां कहो, या हमारे अपने भट्ट क्षेत्र, हमारे एर भरत, हिरण्यवर्त, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष, इनके रक्षक देवियां को कुछ भी कहो, ये देवियां यहाँ पर पौंड में रहती है, उनके आधार पर ही ये नदियां निकलती है। तो ये भरत, ए भरत, ये मैंने सारा किनारे की चीजों को बता दिया। यहाँ भी हमारा लवण समुद्र है, यहाँ भी लवण समुद्र है, ये इसका पानी लवण समुद्र में जाता है, यहाँ बड़े बड़े नाले बने हुए होते हैं, नाले से पानी अंदर जाता है, अंदर से बाहर आता है। इस प्रकार ये व्यवस्था पूरी बनी हुई है। तो ये पूरा, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये समुद्र में जाते हैं, यहाँ से इनका खुला है, यहाँ से ये खुला, बेताढ़ पर्वत है इनके पास, लेकिन ये खुले हुए रहते हैं यहाँ और यहाँ ये समुद्र इनके नजदीक हो जाता है। जैसे हमारे भी समुद्र नजदीक होता है, वैसे इनके भी ये नजदीक हो जाता है। तो इस प्रकार इनकी व्यवस्थाएं होती है। तो ये सारा मैंने ये बताया। ये हमारा विदेह क्षेत्र, उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। तो इन क्षेत्रों के बारे में, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना है आपके प्रति। हम रोज नए नए भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, निशा जी गर्ग, उनके बाद मंजू जी पगारिया। निशा जी गर्ग, अगर आप सुन पा रहे तो। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बोला कि 84 लाख पूर्व और 1 करोड़ पूर्व, ये पूर्व क्या होता है? पूर्व एक टाइम पीरियड है, समय के बताया जाता है कि हाँ, एक जैसे हर चीज का होता है ना, ये पल्योपम, सागरोपम, वैसे पूर्व एक टाइम पीरियड है। तो कभी वो पूरा का मुझे समय का बताना होगा तो मैं पूरा उसमें बताऊंगी, नहीं तो आप मेरे पीछे बताया हुआ है 25 बोल में, आप उसमें भी देख सकते हैं, आपको टाइम पीरियड पूरा का पूरा वहां मिल जाएगा। और नहीं तो फिर जिस क्रम में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, पूर्व, सागरोपम, पल्योपम आदि जितने भी आएंगे सारा उसके अंतर्गत आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा।
25 बोल की कार्यशालाओं के लिंक भी तेरापंथी यूट्यूब चैनल पे है, तो वो सारे वीडियोस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सॉरी, उसमें पूरा का यूट्यूब के पूरा तेरापंथी चैनल पर। हाँ, उसमें हाँ, पूरा उसमें के बारे में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। मंजू जी पगारिया, उनके बाद मदन चंद जी। बंदामी नममसामी। हाँ हाँ जैसे कि अवसर्पणी काल में तीसरे आर्य में एक तीर्थंकर हुए थे और 80 कृषि की व्यवस्था हुई थी, और 23 तीर्थंकर जो हुए थे चौथे आर्य में हुए थे। तब उत्सर्पणी में क्या तीसरे आर्य में 23 तीर्थंकर होंगे और चौथे आर्य में एक तीर्थंकर होंगे? तो हाँ, 80 कृषि की व्यवस्था उत्सर्पणी में कौन से आर्य में कैसे होगी? वो तो स्टार्ट हो गई ना, 5वें आर्य से स्टार्ट हो गई थी। 5वें आर्य में जैसी व्यवस्था, क्योंकि उससे पहले तो सारे मलेच्छ थे, कोई 80 कृषि की व्यवस्था नहीं थी, अग्नि भी नहीं थी, खेतीबाड़ी नहीं होती थी, भूमि उपजाऊ नहीं थी, तो वो बिल्क में रहते थे। और जैसे ये 7 प्रकार की व्यवस्थाएं चालू हो गई, ये वर्षा चालू हो गई, तो ऑटोमेटिक ही भूमि पर सब कुछ स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे विकास होने स्टार्ट हो गया था, तो फिर करने की जरूरत नहीं होगी ना। वहां तो स्टार्ट से आए थे, तब व्यवस्थाएं नहीं थी, तब ऑटोमेटिक भगवान ने सिखा दिया था। और यहाँ स्टार्ट हो गई थी ऑटोमेटिक, जो नेचर ने 7 प्रकार की व्यवस्था की थी, बरसात की थी, उससे ऑटोमेटिक भूमि उपजाऊ बन गई थी, और लोगों को अपने आप ये कार्य करना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये आता था, संस्कारों में तो था। इसीलिए तो उस देवता ने कुछ मनुष्यों को उस गुफाओं में ले जाकर के स्थापित कर दिया, ताकि इनकी परंपरा न चले, परंपरा चलती रहे, इनकी ट्रेडिशन चलती रही, ये भूले नहीं चीजों को। तो इस प्रकार उनकी ट्रेडिशन चल रही थी, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे, कर नहीं सकते थे, समर्थ नहीं थे, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं थी। और जैसे ही 5वां स्टार्ट हुआ, ये सारी बरसातें हुई, भूमि उपजाऊ हो गई, तो उनके मन में ऐसा आया कि नहीं, हमें ऐसे ऐसे करना है, तो ऑटोमेटिक ये कार्य चालू हो गया। क्योंकि ये बंदामी ऐसे समझना चाहिए कि अवसर्पणी काल में तो ये सब सिखाया गया था, और उत्सर्पणी काल में जो लास्ट के जो आ रहे, मतलब 5वां छठा जो आ रहा होता, उसमें ये व्यवस्था अपने आप खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी उनकी। उत्सर्पणी काल के 5वें छठे आर्य में उन्हें, क्योंकि कल्प वृक्ष हो गए थे तीसरे काल से, तो उन्हें जरूरत नहीं थी, तो ये व्यवस्था खत्म हो गई। और अवसर्पणी काल के शुरुआत हुई थी। हाँ, वो प्रारंभ हुई थी तीसरे आर्य। हाँ, तीसरे आर्य से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि जानते थे लोग, तो सिखा दिया था, और अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया था सारा। मदन चंद जी, उनके बाद रेखा जी बाफना। नंदामी नमन स्वामी। हाँ, जैसे कि अभी वर्तमान में तीसरे आर्य में भगवान ऋषभ को आहार पानी गोचरी वगैरह की नहीं हुआ, तो जो उत्सर्पणी आएगा तो उसमें भी ऐसी व्यवस्था ही होगी कि मतलब कोई किसी को गोचरी आहार पानी की व्यवस्था का पता नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब जानते हुए लोग हैं ना। चौथे आर्य में तो सबने वैसी व्यवस्था की थी, तीर्थंकरों को, साधु संतों को, सबको गोचरी वाणी बढ़ाया था, वो जानते हैं। क्योंकि ये जानते 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 विकास बढ़ता है, तो धर्म गौण होता जाता है। व्यवस्थाएं जो स्टार्ट हो गई थी 5वें आर्य में, इसलिए वो सब जानने लगे थे, सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीखे हुए थे। लेकिन उधर तो पहले तीसरे आर्य में लोग जानते नहीं थे, इसलिए भगवान ने सिखाया था। वो भगवान बन गए, वो दीक्षा ले ली, तो उन्होंने ये सब खाना पीना कैसे गोचरी, वो व्यवस्था बताई नहीं, तो लोगों को जानकारी नहीं थी। तो वो तो वहां से आई थी कि भी पहले स्टार्ट में जानते नहीं थे। ये भगवान ऋषभ को कष्ट हुआ था, लेकिन लास्ट जो हमारे अंतिम तीर्थंकर होंगे, उनको वो कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं लोग जानते हैं। रेखा जी बापना, उनके बाद चंदा जी दुग्गल। वंदा भी नमन स्वामी। मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो है उसपे जो पिक्चर में बताया गया है कि नील पर्वत के सामने नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर्स क्या है? और दूसरा है जम्बू द्वीप में कितने भरत और कितने ऐरावत द्वीप है? आप नंबर वाला क्या, मुझे अभी समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? और भरत ऐरावत तो बता दिया ना, एक हाँ, बोलिए। रेखा जी आप पूछिए, इन्होंने शायद किसी बुक में कुछ पढ़ा है। वो नंबर नील पर्वत के सामने रम्य पर्वत के सामने नंबर दिखाए हुए थे, वो नंबर समझ में नहीं आया। आपने बताया था जम्मू 21-22-23 नंबर दिया हुआ था। हाँ, इसमें जम्मू द्वीप में ऊपर दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ होगा शायद, उस तरफ। इस
तरफ भरत है, उस तरफ ऐरावत है, उसके पहले हाँ। एक दिया हुआ है 26, 27, 27 कुछ नंबर दिए हुए, ये नंबर क्या है समझ में नहीं आया, बाकी तो समझ में आ गया, ये नंबर क्या है? कहाँ नंबर दिया है? मेरे ने तो नंबर नहीं दिया हुआ है, मेरे तो कोई। अरे नंबर है वंदना शायद वो महाविद्यालय क्षेत्र के में है, महाविद्यालय क्षेत्र के ऊपर होगा। ये वाले नंबर्स वो पूछ रहे अच्छा, हैं। ये नंबर ये महाविद्यालय में हाँ, आएंगे ये ना? अच्छा, हाँ, ये अपने महाविद्यालय में आएगा। हाँ, महाविद्यालय को छोड़ दो अभी, अपने पीछे वालों को। अच्छा ठीक है, आगे आएगा, आगे आएगा मतलब। ये महाविद्यालय के नंबर है, तो ये महाविद्यालय की जब चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। और ये भरत और एर भरत जम्बूद्वीप में एक ही है, जम्बूद्वीप में दो नहीं है। भरत क्षेत्र के दो टुकड़े हो गए, ये अलग बात है कि आधा भरत इधर आ गया, आधा इधर आ गया, लेकिन भरत क्षेत्र और एर भरत जम्बूद्वीप में एक ही है, जम्बूद्वीप में दो नहीं है। आगे के क्षेत्रों की अलग बात है, आगे के आइलैंड की अलग बात है, लेकिन जम्बूद्वीप में एक ही है। चंदा जी दुग्गल। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, वंदामी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कल आप पहला आरा दूसरा आरा जब बता रहे थे, उसके बाद जो वर्णन आया था कि जो वर्षा होती है 7 प्रकार की लगभग आपने वर्षा बताई थी, तो वो आप जब बता रहे थे वो 5वां आरा का जब था, तो वो मुझे लगता है वो तीसरे आरे का वर्णन होना चाहिए। तो वो एक तो वो, और अभी भी आपने फरमाया जैसे किसी बहन ने पूछा 80-80 कृषि, तब भी आपने ये बताया कि वो ऑलरेडी 5वें आरे में हो चुका था। तो ये 5वां आरा अवसर्पिणी का या उत्सर्पिणी नहीं, का? 5वां आरा मतलब मेरे से निकल गया होगा, 5वां नहीं, उत्सर्पिणी का दूसरा आरा। हमारे यहाँ का जो 5वां आरा है, जैसे 5वें आरे का जो काल पीरियड दूसरा आरा है, उत्सर्पिणी का उस दूसरे आरे की चर्चा है। उस दूसरे आरे में वो व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी। और जो आप ये कह रहे हैं ना तीर्थंकर, तीर्थंकर नहीं है, ये तीर्थंकर की बात नहीं है, ये जमीन की एटमॉस्फेयर की बात है। तो ये सारा जो हमारे देश का, हमारे विश्व का, ब्रह्मांड का जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर कैसे चेंज होता है, नेचर कैसे चेंज होता है, ये 7 बरसात नेचर की बात है, न कि तीर्थंकर की बात है। तो दूसरा आरा जब स्टार्ट होगा, जैसे हमारे यहाँ 5वां आरा है, वैसे दूसरा आरा जब स्टार्ट होगा, उत्सर्पणी काल का जब स्टार्ट होगा, तब ये व्यवस्थाएं वहां होगी। हाँ वंदामी, और अभी आपने जैसे बताया, ऐसे तो हमने जैसे बुक्स में ऐसे पढ़ते ना कि जो अवसर्पिणी में जैसे ऋषभनाथ भगवान का था, वैसे ही उत्सर्पिणी में वापस जो पहले तीर्थंकर होंगे उनके भी जैसे भगवान महावीर का था, ऐसे मतलब सेम होता है, उनके कर्म भी, उनका समय भी, आयु भी, उनके सारे कुछ सेम होता है। तो फिर ये व्यवस्थाएं फिर अलग कैसे होगी? मतलब व्यवस्था कर्म से रिलेटेड नहीं है ना, व्यवस्था तो अलग चीज है और कर्म चीज अलग है। कर्म में ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर को इतने कष्ट आए तो उनको ऐसे ही कष्ट आएंगे, वैसी बात नहीं है कष्टों की। कर्मों से अपने अपने कर्मों के अनुसार ही वो भोगेंगे। हाँ, व्यवस्था इतनी है कि ये इतने, क्योंकि वो टाइम पीरियड इतना ही होता है, 20 कोड़ा कोड सागरोपम का टाइम पीरियड होता है। उसमें देखो चौथा आरा और तीसरा आरा हमारे उत्सर्पणी काल का, अवसर्पणी काल का तीसरा आरा एकदम लास्ट होता है, यानी थोड़ा सा 84 लाख कोड़ जितना समय होता है उसमें हमारे तीर्थंकर होते हैं। तो वो पीरियड और चौथे आरे का ये पीरियड जो 42,000 वर्ष कम होते हैं, 1 कोड़, इतना पीरियड ही हमारे व्यवस्था में तीर्थंकर या श्रेष्ठ पुरुष पैदा हो सकते हैं। तो इसके अनुसार उनका आयुष्य, उनकी अपने वैसे व्यवस्थाएं होती है कि हाँ इतने वर्ष का आयुष्य होगा, इतना होगा, ऐसे होगा। वो एक जैसा होता है, एक साथ में पैदा होते हैं, एक साथ में जन्म लेते हैं, एक साथ में उनको केवल ज्ञान होता है, वो सारी चीजें एक जैसी होती है। बट बाकी जो दुनिया की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थागत है, तो उसमें उनका कर्मों से रिलेटेड नहीं है, उनके कर्म अलग है, वो व्यवस्थाएं अलग है। वंदामी, मतलब व्यवस्थाओं को अलग समझना चाहिए और सभी के कर्म तो अपने इंडिविजुअल होते हैं। तीर्थंकरों के कर्म, जो उस युग में जो तीर्थंकर होंगे उनके अपने जो कर्म होंगे, और जो भगवान महावीर के अपने, तो वो अलग अलग हो गए। कर्म तो अपने इंडिविजुअल होते हैं, तो ऐसा ही समझना चाहिए। अंतिम जिज्ञासा रुचि जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, जो ये 7 प्रकार की बारिश होगी तो ये सिर्फ उत्सपर्णी काल में होगी ना, अवसपर्णी काल में नहीं होगी ना? हाँ, अवसर्पणी काल में तो क्योंकि ये एक ही बार होती है ना, 20 कोड़ा कोड सागरोपम का एक ही टाइम साइकिल है ये पूरा। तो ये हाफ है, हाफ में नहीं होगी, हाफ के बाद उत्सर्पण, क्योंकि विकास से, राज से विकास की ओर जाते हैं तब उनकी आवश्यकता होती है। विकास तो था ही, ये यहाँ से विकास स्टार्ट हो गया और धीरे 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 ये विकास का क्रम हमारे उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के 5वें आरे तक चलेगा।
और धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा। तो ये सारी चीजें वैसी है। तो एक ही बार ये बरसात होती है जब ये दूसरा आरा उत्सर्पणी काल का चालू होता है, तब होती है। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी। और किन्हीं की भी अगर जिज्ञासाएं हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, वहां पे हम निवेदन करते हैं, वंदनामी वहां पर भी उनका समाधान हमें देंगे। और अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदनामी से मंगल पाठ। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर रखेंगे। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना, अपने लिए मंगल कामना और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए मंगल कामना। एक लंबा श्वास ले। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवाई मंगलम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख, समरण किया सरय चिंत्या काम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः, संभवनाथाय नमः। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदनामि नमस्कार। हाँ, अरहम।